हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ लर्न करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइपरथर्मिया। इसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ हाइपरथर्मिया, कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया, लेवल्स ऑफ हाइपरथर्मिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथर्मिया एंड मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरथर्मिया वीडियो में लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ हम वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप वीडियो के थ्रू यहाँ पर सारा टॉपिक आसानी से लर्न कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक हाइपरथर्मिया। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन हाइपरथर्मिया का। डेफिनेशन का, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज रेज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव, इट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। मीन्स जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो जाए, मीन्स ऊपर हो जाए, तो वो कंडीशन हाइपरथर्मिया कहलाती है। तो ये था डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया। द कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया इज द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट और फैक्टर contributing to hyperthermia here: anesthesia, dehydration, prolonged exposure to hot environment, illness or trauma, inability to sweat, increase metabolic rate, medication and vigorous activity। तो ये थे कॉजेज, मीन्स जो कंडीशंस हाइपरथर्मिया कॉज करती है। तो हाइपरथर्मिया क्या मेन कॉज है? मीन्स जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट, मीन्स लंबे समय तक हीट एक्सपोजर होना, और जो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग करेंगे हाइपरथर्मिया में, उसमें एनेस्थीसिया, डिहाइड्रेशन, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट एनवायरनमेंट मीन्स लंबे समय तक गर्म एनवायरनमेंट में रहना, इलनेस, ट्रॉमा, इनएबिलिटी टू स्वेट, पसीना कम निकलना या इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट का अधिक होना, और कुछ मेडिकेशंस जो हाइपरथर्मिया कॉज कर सकते हैं। यहाँ विग्रेस एक्टिविटी, बहुत अधिक एक्टिविटी भी हाइपरथर्मिया के कॉज हो सकता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया के लेवल्स फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसमें। हीट क्रैम्प, पेशेंट मसल स्पास्म, क्रैम्प्स यूजुअली इन लेग, आर्म और एब्डोमेन। जो फर्स्ट लेवल है हाइपरथर्मिया का, इसके अंदर पेशेंट का जो मसल है उसमें स्पास्म होंगे या क्रैम्प्स होंगे, जो मेनली लेग्स, आर्म एंड एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, हीट एग्जॉस्टन। इसमें देखते हैं व्हेन नो एक्शन इज टेकन व्हेन क्रैम्प बिकम एविडेंट। मीन्स यदि हमने हीट क्रैम्प स्टेज को ठीक नहीं किया तो ये कंडीशन बनी रहेगी। मीन्स जब लगातार हीट क्रैम्प्स बने रहेंगे तो इसको बोलेंगे हीट एग्जॉस्टन। मीन्स जो हीट है, मीन्स हाइपरथर्मिया है, उससे जो शरीर है बहुत अधिक स्पास्म, क्रैम्प्स, मीन्स बहुत एक तरह से बहुत अधिक थका हुआ हो जाएगा। मीन्स इस कंडीशन को बोलेंगे हीट एग्जॉस्टन, तो जिसमें जो क्रैम्प्स है वो लगातार एविडेंट होंगे। नेक्स्ट थर्ड लेवल है हीट स्ट्रोक, कैन कॉज इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। मीन्स यदि हमने हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्टन को ट्रीट नहीं किया तो ये कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन कॉज होगा हीट स्ट्रोक। मीन्स बहुत अधिक हाइपरथर्मिया होना और इसके सिम्टम्स एविडेंट होना, जो पेशेंट की मेंटल फंक्शन है उसको इम्पेयर करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट की स्टेज हो जाएगी और ये डेथ कंडीशन को भी लीड कर सकते हैं। मीन्स इसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथर्मिया अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। फर्स्ट, यार हीट क्रैम्प में जो साइन सिम्टम अपेयर होंगे उसमें पेन, मसल रिजिडिटी एंड रेड स्वेटी हॉट स्किन। तो ये मुख्य फीचर्स यहाँ पे अपेयर होंगे। मिस दर्द होना, मसल रिजिडिटी होना, रेड स्वेटी हॉट स्किन होना। नंबर सेकंड लेवल में देखते हैं
हीट एग्जॉस्टन स्टेज में नॉसिया एंड वोमिटिंग का होना, मसल क्रैम्प्स का होना, पेल कूल क्लैमी स्किन का होना, वीक रैपिड पल्स होना, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, फेंटनेस एंड डिजीनेस, हेडेक, कन्फ्यूजन, थ्रस्ट। तो ये हीट एग्जॉस्टन स्टेज में होंगे। तो नेक्स्ट हीट स्ट्रोक में हॉट रेड ड्राई स्किन होना, रैपिड पल्स, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लीडिंग टू कन्वल्जन और डेथ भी इसमें हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक्स में ये जो फीचर्स हैं ये अपेयर होंगे। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइंटिफिक सिम्टम जो अकॉर्डिंग टू हमने हाइपरथर्मिया के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़े थे, जिसमें हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट या डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथर्मिया। इसमें हाइपरथर्मिया इज जनरली डायग्नोस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड हाई बॉडी टेम्परेचर। मीन्स शरीर का बहुत अधिक टेम्परेचर अपने आप में इसको इंडिकेट करता है। मीन्स जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होगा तो ये कंडीशन हाइपरथर्मिया कहलाएगी और इसको हम आसानी से असेस कर सकते हैं। एंड आल्सो असिस्ट बाय द सिम्टम्स ऑफ हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्टन एंड हीट स्ट्रोक्स। इसके साथ साथ हम हाइपरथर्मिया का जो कंडीशन है उसको हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से भी असेस कर सकते हैं। तो ये था असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फर्स्ट नंबर है चेक वाइटल साइन चेक करना। नेक्स्ट ड्यूरिंग शिवरिंग, चिलिंग सेंसेशन, प्रोवाइड ब्लैंकेट टू क्लाइंट। मीन्स यदि पेशेंट को कप कपी या ठंड लगे तो उसको हमको ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट अप्लाई कूल पैक्स अंडर द आर्म और द फोरहेड। यदि टेम्परेचर बहुत अधिक हो, डाउन नहीं हो, तो हम उसको कूल पैक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कंडीशन को रोकने के लिए हम उसको प्रचुर मात्रा में फ्लूइड्स प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट मेंटेन वेंटिलेशन इन रूम एज पर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द क्लाइंट्स। मीन्स हमको एनवायरमेंटल टेम्परेचर वेंटिलेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट प्रोवाइड बैलेंस डाइट एंड फ्रूट्स। इसके साथ साथ हमको न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पेशेंट का मेंटेन करना है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्ट क्लाइंट एक्टिविटी लेवल। मीन्स हमको क्लाइंट्स को प्रॉपर रेस्ट के लिए एडवाइज करना। नेक्स्ट प्रोवाइड स्पंज बाथ टू एनहेंस द हीट लॉस। मीन्स यदि टेम्परेचर बहुत अधिक है तो हम पेशेंट को स्पंज बाथ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हीट लॉस हो। नेक्स्ट एंटीपायरेटिक्स medications means if fever too high measure must be taken to bring the fever down। मीन्स यदि टेम्परेचर बहुत अधिक है तो हम टेम्परेचर को कम करने के लिए जो मेजर्स लेंगे उसमें मुख्य रूप से एंटीपायरेटिक्स मीन्स जो दवा फीवर को काम करने के लिए काम में ली जाती है, कम करने के लिए काम में ली जाती है, जिसमें एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। यदि इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी टू ट्रीट इन्फेक्शन एंड एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन एंड rapid sponge bath. Give a sponge bath with lukewarm water only, no cold water if fever is higher than 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स यदि टेम्परेचर परसिस्टेंट है, मीन्स 104 से अधिक के लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको ल्यूकवार्म वाटर से एक स्पंज बाथ प्रोवाइड करना है। तो ये था यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा आज का जो है फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन नोट्स हाइपरथर्मिया, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, कॉजेज, लेवल्स, साइन, सिम्टम्स, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथर्मिया लर्न किया। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा
and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel here Anand Nursing Parallel। यहाँ पर हम नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल, नर्सिंग नोट्स, वेरियस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, मीन्स बहुत सारा नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।